अच्छा, आज हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ये ग्रामर होता क्या है? व्हाट इज ग्रामर? इसके लिए एक तारीफ तो ये है, द साइंस ऑफ अ लैंग्वेज। किसी जुबान की साइंस को आप ग्रामर कहते हैं। दूसरी तारीफ ये है, द स्टडी ऑफ होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। यानी किसी जुबान का पूरा जो निज़ाम है या स्ट्रक्चर बनावट है उसकी, अल्फाज कैसे इस्तेमाल होते हैं, उस सारे को हम ग्रामर कहते हैं। या टू लर्न द करेक्ट यूज ऑफ अ लैंग्वेज, किसी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल सीखना जो है ग्रामर है। ये तीनों इसकी तारीफें हैं। अब ग्रामर के बाद अगली चीज आती है हमारे पास, लेटर। लेटर को आप उर्दू में कहते हैं हरफ। हरफ क्या होता है? सिंबल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी जबान की जो इलामत होती है उसे आप हरफ या लेटर कहते हैं। या एवरी लेटर हैज अ स्पेशल मीनिंगलेस साउंड। हर लेटर की एक मीनिंगलेस साउंड होती है, आवाज होती है। ठीक है, जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर हैं। अब लेटर जो होते हैं उसकी एक और तारीफ भी है, फंक्शनल यूनिट इन रिटन सिस्टम। यानी रिटन सिस्टम में जो फंक्शनल यूनिट होता है, जिस तरह आप द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग सेल होता है, यहाँ पे यूनिट जो होता है वो लेटर होता है। अब लेटर में आगे दो किस्में हैं इसकी आवाज के लिहाज से, एक वॉवल्स होता है, एक कॉन्सोनेंट। वॉवल क्या होता है? These have sound of their own, or they can be sounded without closing mouth or touching the tongue to any part of the mouth. यानी वावल जो होते हैं ये आप अपने मुंह को बगैर हरकत दिए, विदाउट मूवमेंट, या जबान की भी कोई मूवमेंट नहीं होती, तो इसको आप अदा करते हैं। जैसे आप देखें, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये वॉवल्स हैं। इसमें आप मुंह क्लोज नहीं होता आपका, आपकी जबान भी जो है वो किसी चीज को टच नहीं करती। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है, दीज हैव नो साउंड एंड कांट बी साउंडेड विदाउट वॉवल। वॉवल के बगैर, जैसे देखें सी है, सी के साथ डबल ई जब तक नहीं लगेगा ये साउंड नहीं होता। आपकी जबान आपके मुंह में, आपके गले में अटकी रहेगी, आप कहते रहे, नहीं होगा। सी डबल ई लगाते हैं, डी डबल ई लगाते हैं, लिखते नहीं है, लेकिन जब तक ये ना लगे तो ये साउंड, इसकी आवाज नहीं। एफ, ए नहीं लगाएं शुरू में, यानी वावल के बगैर दे कैन नॉट बी साउंडेड। अब ये लेटर जो होते हैं इसकी आगे देखें, एक कैपिटल लेटर होता है जिसको आप बड़ा बड़ा कहते हैं, और आजकल ये इसको अपर केस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है स्मॉल। स्मॉल, और इसको लोअर केस भी कहते हैं, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये कैपिटल। ये जी लेटर के बारे में आपको बता दिया। और उर्दू के जो लेटर होते हैं, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ये यहां से लेकर ये ज्यादा हैं, ये तकरीबन 38 बनते हैं। ठीक है, इसमें डाल भी है, इधर नहीं है, और उर्दू के ज्यादा है, यानी उर्दू में अड़ा है और वो है। अरबी के भी थोड़े से कम है, उसमें कुछ नहीं है। आगे अगली चीज है लफज। लफज क्या होता है? ये लेटर्स से मिलकर लफज बनता है, और लफज जो होता है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज सम मीनिंग, ये इसको आप कहते हैं, जैसे कैट, फैन, बैट, ये देखें वो लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। अगली चीज है फ्रेज। फ्रेज को आप फिक्रा कहते हैं। सेंटेंस में बाद में आपको कराता हूं, पहले आप फिक्रा या फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट, जैसे आप कहते हैं ऑन द टेबल, मेज के ऊपर, ठीक है, तो अंडर, ये लफ्ज तो होते हैं लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनका मुकम्मल मतलब नहीं होता, इसलिए इनको फ्रेज कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, जुमला। जुमला क्या होता है? इसकी तारीफ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, उसको जुमला कहते हैं। यानी अल्फाज का मजमुआ जिसका कोई मतलब हो, जैसे कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, ये जुमला है। या आई एम गोइंग टू उगी, ये जुमला है। आई एम गोइंग टू कराची, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जुमले की हम किस्में पढ़ते हैं। पहली किस्म है असर्टिव, इसको बयानिया जुमले कहते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट होती है,
यानी मिसाल के तौर पर कराची इज द बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये वगैरह वगैरह, ये जो है ना ये स्टेटमेंट होती है। इसी तरह आप कहते हैं आई एम गोइंग टू कराची, ये भी स्टेटमेंट है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ये भी स्टेटमेंट है। इसी तरह आप कहते हैं माई विलेज नेम इज, कोई भी आप नाम ले, दरबान, माई विलेज नेम इज उगी, माई विलेज नेम इज बजना, ये सारे के सारे जो है ना, आई हैव अ पेन, ये सारे के सारे यानी बयानिया जुमले हैं असर्टिव। उसके बाद इंट्रागेटिव, ये तो अच्छा, इसकी आगे दो किस्में होती हैं। एक नेगेटिव जुमला जिसमें नॉट आता है, जैसे नॉट इस्तेमाल हो, शी डज नॉट ईट, वो नहीं खाती, या पॉजिटिव, शी ईट्स, यानी पॉजिटिव। और ये बयानिया जुमला जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगली जो किस्म है उसको इंट्रागेटिव कहते हैं, यानी सवालिया, जिसमें सवाल पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर डज ही गो टू उगी, ठीक है। हैव यू ईटन, क्या आपने खा लिया है खाना, हैव यू टेकन योर टी, आपने अपनी चाय पी ली है वगैरह। और एम्पेरेटिव हुक्मिया जुमले होते हैं, जैसे आप कहते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या आप कहते हैं शट द डोर, ओपन द विंडो, ये इसमें होते हैं। फिर आगे होते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, जैसे आप कहते हैं हुर्रा पाकिस्तान वॉन, ओ पाकिस्तान जीत गया, या आप कहते हैं ओ आई हैव पास्ट। ऑप्टेटिव इसको दुआया या ख्वाहिश वाले, जैसे आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है, या वुड दैट आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता, तो इसमें सडन फीलिंग है। या आप कहते हैं काश के मैं डॉक्टर होता है, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, तो ये होते हैं ऑप्टेटिव। अब इसको एक ही लफ्ज में लिखता हूं इधर, AIIEO। इस ए का मतलब होता है असर्टिव, इस आई का मतलब इंट्रागेटिव, आगे इम्पेरेटिव, और ये हो गया एक्सक्लेमेटरी, और ओ का मतलब ऑप्टेटिव, AIIEO। ये जी एक ही लफ्ज से ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको समझ आ जाएंगे। तो बस ये आज मैंने पढ़ा है। इंशाल्लाह कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे 10 से।